Hello students. In today's class we understand the formulas and concept of a very important two-dimensional geometry shape that is rhombus. तो बच्चों आज हम rhombus के बारे में rhombus क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, एरिया एंड पैरामीटर के, इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरम है। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो 6-7 क्लास से बच्चों को पढ़ना होता है और इवन 11th 9th 10th में तो ये इम्पोर्टेंट है ही, 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और एक बार स्टूडेंट 6 7 में 8 में बच्चे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं और फिर काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। तो इसलिए हम इस पर एक छोटा सा जिसमें फार्मूलाज हैं, इसके थ्योरम्स हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि विच क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये। एंड इसकी जो स्टूडेंट्स 4 साइड होती हैं वो साइड इक्वल होती हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में हम पढ़ेंगे, ये जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम लेंथ। ये हम आप ऑलरेडी जो इसकी सभी साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं स्टूडेंट्स रोम्बस में। अच्छा स्टूडेंट्स, जो डायग्राम में आप देख रहे होंगे डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 हमने मार्क किया हुआ है और इनको रिप्रेजेंट D1 एंड D2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायगोनल 1 रिप्रेजेंट बाय D1 एंड डायगोनल 2 इज रिप्रेजेंट बाय D2। ओके स्टूडेंट, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल सभी साइड होती हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। जैसे अपोजिट एंगल्स में अगर हम बात करें, ए इक्वल टू सी हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू एंगल सी एंड बी इक्वल टू एंगल डी एंड बी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Now, fourth property, the sum of any two adjacent angles of a rhombus is 180 degree. स्टूडेंट्स इसमें हम कोई भी टू एडजेसेंट एंगल ले लें, कंटिन्यूस एंगल, कोई भी कंटिन्यूस एंगल, उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। हम एंगल ए प्लस बी ले लें, जैसे ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कंटिन्यूस होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए, अपोजिट नहीं। और एंगल बी एंड सी ले सकते हैं, कंटिन्यूस एंगल, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका, अगर हम सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 180 डिग्री। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ 90 डिग्री एंगल एंड एट इक्वल लेंथ। स्टूडेंट्स अगर जैसे हमारा ये रोम्बस है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेपरेट एक बना के समझा रहे हैं आपको। जैसे ये हमारा अगर रोम्बस है तो इसको जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीन्स स्टूडेंट्स जैसे हमारा ये डायगोनल है, ये इक्वल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक डायगोनल अदर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ऑलवेज 360 डिग्री। कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उनका सम 360 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल का सम। नाउ एट प्रॉपर्टी इज अ रोम्बस
इज अ सिमेट्रिक अक्रॉस ईच ऑफ इट्स डायगोनल। स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक होता है मतलब एग्जैक्ट सेम होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा ये रोम्बस है और इसमें ये जैसे डायगोनली ये हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये दोनों हमारे एग्जैक्ट सेम होंगे, तो सिमेट्रिक होते हैं अक्रॉस ईच डायगोनल। सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट्स एग्जैक्ट सेम। नाउ इसके स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 हमारा डायगोनल 1 है एंड D2 डायगोनल 2 है। नाउ एरिया एक और स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर वो केस सेकंड है, नेक्स्ट सेकंड केस है जिसमें अगर बेस एंड एल्टीट्यूड गिवन है रोम्बस का, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू एल्टीट्यूड। नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस सम ऑफ ऑल साइड्स होता है स्टूडेंट्स। इसमें पेरीमीटर के लिए आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सम फाइंड कर देते हैं सभी साइड का, तो वो भी हमारा पेरीमीटर ही होता है। नाउ there is one important theorem about rhombus, that is if a parallelogram is a rhombus, अगर हमारा parallelogram rhombus है, then each diagonal bisects a pair of opposite angle. If a parallelogram is a rhombus, then each diagonal bisect a pair of opposite angle. अच्छा ये स्टूडेंट्स है, देखो इसमें ये हमारा एंगल ए, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट पेयर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे एंगल ए को बाइसेक्ट किया है डायगोनल एसी ने, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगी। और ऐसे सेम ये भी इक्वल है और ये आपस में इक्वल हैं और ये भी इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम है, आपको याद रखना है। डायगोनल्स में डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स रोम्बस के रिगार्डिंग इतना ही था। इसमें हमने इसमें पढ़ लिया है इस रोम्बस क्या है, properties of rhombus and formulas and perimeter of rhombus, and there is one theorem. Okay students, okay thank you। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। okay।